वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे, हम बात करेंगे रिगार्डिंग बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्जीलियस, ही इज अ साइंटिस्ट। इससे पहले हमने गे-लुसैक्स लॉ पढ़ा था कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का। उसके बाद आया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बर्जीलियस इन दोनों थ्योरीज के ऊपर काम कर रहा था और उसने एक अपनी हाइपोथेसिस दे दी दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब ध्यान से देखिए, लेट डिफरेंट गैसेस, मान लीजिए डिफरेंट गैसेस क्या क्या थी। इट वॉज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये रहा एक कंटेनर, इक्वल वॉल्यूम, ये तीनों कंटेनर का साइज सेम। ओके, मैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस की बात कर रही हूं। तो वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, सिमिलर कंडीशंस तीनों के लिए। तो ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ये रही ऑक्सीजन, ये रही नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर भी 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब इसमें भी कितनी आई? 8 एटम्स। इसमें भी कितनी आई? 8 एटम्स। इसमें भी कितनी आई? 8 एटम्स। ओके, उसने एक जनरलाइजेशन देनी थी, जनरलाइजेशन दे दी एंड इट वाज एक्सेप्टेड। सभी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। जब इसको अप्लाई किया गया वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए तो कहीं कहीं पे फ्रैक्शन ऑफ एटम आया। अब जब हमारे पास आ जाए 1/2 ऑफ एटम, मतलब हमने एटम को हाफ कर दिया, विच वॉज अगेंस्ट डाल्टन्स थ्योरी। एटम इज इंडिविजिबल, आप एटम को आधा नहीं कर सकते। तो ये जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी, इट वॉज डिस्कार्डेड, ठीक है। क्योंकि डाल्टन भी फर्क नहीं बता पा रहा था कि एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है। बर्जीलियस ने भी वही गलती की, दो थ्योरीज को इकट्ठा करके एक नई थ्योरी बना दी, ठीक है। लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखना, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लेट इट बी अप्लाइड टू अ केमिकल रिएक्शन। ओके, व्हेन अप्लाइड टू various chemical reactions, fraction of atom was involved, which was against, किसके अगेंस्ट था? डाल्टन्स थ्योरी, which was against Dalton's theory. Okay, मेरे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनता था? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं, इट वॉज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और यहां पे क्या बना था? HCl। कितने बने थे? 2HCl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और इसके आगे बन जाएंगे HCl। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक, it was involved one volume, and it was having two volumes. Remember? Okay. अब इसने क्या कहा? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, सेम वॉल्यूम। ओके, तो अगर मैं यहां पे नोट कर लेती हूं, इट वॉज वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो अगर इस एक वॉल्यूम के अंदर हैं, लेट इट बी n एटम्स, तो इसमें भी कितनी आई? n एटम्स।
यहां कितनी हो गई 2n एटम्स, राइट। 2n से सभी को डिवाइड कर दो तभी उधर एक एटम आएगी ना, ठीक है। तो ये हो गया n अपॉन 2n एटम, n अपॉन 2n एटम, 2n अपॉन 2n एटम, ठीक है। तो ये आ गया n से n कैंसल, 1/2 एटम, ये कितना आ गया 1/2 एटम, ये कितना आ गया 1 एटम। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का एक एटम बनाने के लिए हाफ एटम लगती है क्लोरीन की और हाफ एटम लगती है हाइड्रोजन की। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको बनाने के लिए दोनों की हाफ हाफ एटम लग रही है, बट 1/2 एटम डज नॉट एग्जिस्ट, 1/2 एटम एग्जिस्ट नहीं करती। One by two atom does not exist. That, therefore, it was against Dalton's theory. Berzelius ने जो हाइपोथेसिस दी थी, it was against Dalton theory, ठीक है। Therefore, Berzelius hypothesis was discarded। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और कब डिस्कार्ड हुई? जब इसको मॉडिफाई किया एवोगाड्रो ने। मेन मेरा मोटिव था आपको एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस तक पहुंचाने का। अब इसी थ्योरी को एवोगाड्रो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसने सबसे पहला काम यह किया, एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस बताया। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पे 1 वॉल्यूम का मतलब उसमें लेट इट बी n एटम्स, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी 1 है तो n, इसमें 2 है तो 2n हो गया, ठीक है। मुझे पहुंचाना था 1 एटम तक, तो मैंने 2n से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको उससे डिवाइड कर दिया, ओके। सो इसको मॉडिफाई किया किसने? एवोगाड्रो ने। देखना कैसे। तो सबसे पहला स्टेप ये था, एवोगाड्रो modified Berzelius hypothesis, बेर्जीलियस हाइपोथेसिस की मॉडिफिकेशन है एवोगाड्रोस लॉ। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, ही डिस्टिंग्विश्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। उसने एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो एटम क्या था? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और may not exist independently। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, जीनॉन एटसेट्रा, राइट। और मॉलिक्यूल, इट इज, इसको उसने डिफाइन किया, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance which exists independently। जो independently exist करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एटम और मॉलिक्यूल, आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो ये एटम है, एग्जिस्ट करती हैं,
कार्बन की अकेली एटम एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑक्सीजन की अकेली एटम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसका पहला काम ये था, उसने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया। दूसरा, फिर उसने अपनी जनरलाइजेशन दी। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, सेम बर्जीलियस, फर्क आया सिर्फ यहां पे। मैंने कहा था ना, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बर्जीलियस हाइपोथेसिस under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. For example, consider hydrogen, nitrogen and oxygen gas. ठीक है, consider same volume of hydrogen, nitrogen, oxygen gas. ठीक है, तो एक जैसे वॉल्यूम्स, लेट इट बी सेम बर्जीलियस वाला ही है सारा सिस्टम, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, सेम। तो इट विल बी हैविंग n number n molecules, it will be having n molecules and it will also be having n molecules। मतलब अगर ये है हाइड्रोजन, अगर ये है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो नाइट्रोजन के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी नेचर कैसी भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। गैसेस की नेचर कैसी भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम। तो इट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नोटेड? अब देखो जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने बर्जीलियस को अप्लाई किया था ना वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए, अब हम ये देखेंगे कि क्या हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, कंसीडर केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू गेट HCl। ठीक है, तो ये रही मेरे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बनता है 2HCl। ओके, अकॉर्डिंग टू गे-लुज़ैक, गे-लुज़ैक के हिसाब से क्या है, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। अब लगा दीजिए यहां पे एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, according to this volume 1, let it be n molecules, let it be n molecules, it will be 2n molecules, right? 2 वॉल्यूम है। okay, मुझे यहां 1 चाहिए, 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2n को 2n से डिवाइड, ये हो गया n अपॉन सभी से, सभी को करेंगे ना डिवाइड, मॉलिक्यूल, इधर भी n अपॉन 2n मॉलिक्यूल, ये आ गया, ये आ गया और ये कैंसिल। ये रहा हाफ मॉलिक्यूल, ये रहा हाफ मॉलिक्यूल और ये रहा 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ 1/2 ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 1 हाइड्रोजन atom and 1/2 of chlorine molecule means 1 chlorine atom, and H and Cl combine to form HCl molecule। समझ आ गई बात? It means it can be applied to any chemical reaction successfully। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, फिर से देखिए, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम n मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम n, तो 2 में क्या हो गया, डबल, इसको 1 मॉलिक्यूल तक ले गए,
तो इसका वन मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है वन मॉलिक्यूल, राइट। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब एक एटम, ठीक है, क्योंकि H2 है, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरीन की हाफ मतलब वन क्लोरीन एटम, दोनों मिलके बना लेते हैं HCl मॉलिक्यूल। डन। अच्छा, एक और केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव H2O, ओके। ये रहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया H2O, ओके। इसको टू वाटर मॉलिक्यूल्स सेट। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुज़ैक ये रहे टू वॉल्यूम्स, वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहती है? इट विल बी हैविंग 2n molecules, right? It will be having n molecules, one volume है ना, and it will give 2n molecules. लेकिन मुझे स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है 2n के साथ, मुझे वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये हो जाएगा n/2n मॉलिक्यूल, और ये हो जाएगा 2n/2n मॉलिक्यूल। उसको 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल, ये आ गया 1/2 मॉलिक्यूल, और ये आ गया 1 मॉलिक्यूल। मतलब कहने का 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, और क्या देगा ये हमें? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो आप देख लो, हाइड्रोजन का तो पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का हाफ। इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ऑक्सीजन एटम, राइट। तो इट इज पॉसिबल, ये मॉलिक्यूल था तभी तो एक एटम के बराबर आया ना, तो गे-लुज़ैक लॉ भी प्रॉपरली लग गया इसके ऊपर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी सक्सेसफुली हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस हाइपोथेसिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, अभी हम देखते हैं। चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। अब ये एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मैं साइड में बता देती हूं, जैसे एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल में कितनी है? 2। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, कितनी एटम्स हैं? 3, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मैं नहीं बताऊंगी, अभी हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ S8 सल्फर 8, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस 4। गॉट इट? ओके। तो एटॉमिसिटी मतलब कोई भी गिवन सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी है। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी क्या है? मुझे पता है, आप सभी जानते हो, इट इज O2, बट हम इसको टेक्निकली डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन जाता है H2O, राइट। इट इज 2 सो अकॉर्डिंग टू गे-लुज़ैक it is 2 volume, 1 volume, 2 volume. According to Avogadro's hypothesis, it will be having 2n molecules. It will be n molecule. It will be n molecule, and it will be again 2n molecules. अभी हमने एग्जाम्पल की है, मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो
इट विल बी डिवाइडेड बाय 2n मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएगा n/2n मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा 2n/2n अगेन मॉलिक्यूल्स। आप डिटो भी डाल सकते हो, ऐसे करके डैश भी डाल सकते हो। ये कैंसल आउट, ये मेरे पास आ गया 1 मॉलिक्यूल, ये आ गया 1/2 मॉलिक्यूल, और ये आ गया 1 मॉलिक्यूल। मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है और आधा मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। दैट इज 1 मॉलिक्यूल of hydrogen combines with 1/2 molecule of oxygen to give 1 molecule of water vapor। मतलब ये आ गया 1 molecule of hydrogen plus half molecule of oxygen equal to 1 molecule of water। यही बात हुई, ठीक है। अब हम इसमें हाफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ओके, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए, we know molecular mass of water vapor। वाटर वेपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। अब इसमें एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम। Therefore, mass of क्या था यहां पे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल माइनस मास ऑफ 1 molecule of hydrogen। तो it will be 18 minus 2 equal to 16 grams। 18 it will be, वाटर वेपर का मास 18, हाइड्रोजन का कितना है 2, तो कितना आ गया 16 ग्राम्स, ठीक है। बट 16 ग्राम इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर half molecule of oxygen is equal to 1 atom of oxygen। Therefore, 1 molecule of oxygen will be equal to 2 atoms। That is, atomicity of oxygen is equal to 2। That is, it exists as O2। फिर से ध्यान से देखिए, यहां तक हम पहुंच गए कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज प्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें पता है वाटर वेपर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इट इज 2 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। तो अब बचा क्या, मास ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, जो वाटर वेपर का मास होगा उसमें से हाइड्रोजन का मास माइनस कर दो, तो कितना आया 16 ग्राम। बट 16 ग्राम इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल था, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 2 एटम्स। इसका मतलब एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी आई 2, मीन्स जो हमारे पास ऑक्सीजन है दैट एग्जिस्ट एज O2। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। और इस तरीके से आप जिस भी गैस की एटॉमिसिटी निकालना चाहते हो उसका केमिकल रिएक्शन लिखो और इस तरीके से कैलकुलेट कर लो।
एक और इसकी एप्लीकेशन दैट इट इज यूज टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी. अब मोलर मास तो आप जानते हैं, वेपर डेंसिटी इट इज रेशो बिटवीन mass of certain volume of a gas to mass of same volume of hydrogen gas under similar conditions of temperature and pressure. मतलब अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाऊं तो it will be mass of, let the volume is VML, सेम वॉल्यूम है ना, सेम वॉल्यूम VML of given gas, जिस भी गैस को हम स्टडी करना चाहते हैं, divided by mass of VML of hydrogen gas. Okay, so अकॉर्डिंग टू गे-लुज़ैक, अगर मैं इसी चीज के ऊपर गे-लुज़ैक को अप्लाई करूं तो यहां पे हमारे पास वॉल्यूम के साथ क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, वेपर डेंसिटी इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ VML, मतलब एंड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू गे-लुज़ैक, equal volumes contain same number of molecules at same temperature and pressure. ये डेफिनेशन मैं जानबूझ के लिख रही हूं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है. तो गे-लुज़ैक को जब हम यहां पे फॉलो करेंगे तो एक वॉल्यूम के अंदर कितना n, 2v होता तो इट विल बी 2n. तो यहां पे सिर्फ v लिखा है तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ n molecules of given gas divided by mass of n molecules of hydrogen gas. Okay, again mass of n से दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, n से n कैंसिल, ये आ गया 1 molecule of given gas divided by mass of 1 molecule of hydrogen gas. लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मेनी एटम्स, 2. तो मैं इसको लिख सकती हूं वेपर डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 molecule of given gas divided by mass of 2 atoms of hydrogen gas. ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ गई, ऊपर है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन गैस, मतलब मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, 2 एटम्स का, तो इट इज 2. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 2. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया दैट वेपर डेंसिटी इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2. एंड अगर हमें निकालना हो मोलर मास इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. और ये फॉर्मूलाज नेक्स्ट हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं. These both formulas are very very important कि वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है, आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर मास गिवन है उसको हाफ कर दीजिए. लेट इट बी कि मेरे पास है बेंजीन C6H6, ठीक है, तो ये हो गया 78 ग्राम्स, ये रहा इसका मोलर मास, ठीक है. तो अगर मुझे इसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है तो इट विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला का यही है, तो इट विल बी 78 बाय 2, 39 विल बी इट्स वेपर डेंसिटी. तो इन फॉर्मूलाज को हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है. सो इट वाज एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. वेल, इट वाज ऑल अबाउट बेrzelius हाइपोथेसिस एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर और सीखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें रिलेटेड टू some basic concepts in chemistry. Till then, complete your notes and revise it.